ਯੈਸ 10th ਕਲਾਸ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਥੋੜਾ ਚੈਪਟਰ ਫਸਟ ਹੈ ਇਹ ਸੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.3 ਜੋ ਹੈ ਇਸੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 1.3 ਦੀ। ਸੋ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ ਦਿਸ रूट 2 इज़ इरैशनल या कोई भी वैल्यू रूट की, ठीक है, या इरैशनल प्रूव करना है कि किमें करिए। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ही अपनी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होगी। सो हुण ये क्वेश्चन के लिए जो रिक्वायरमेंट सीगियां, ठीक है, जो जो अपन चीज़ों की जरूरत सी पढ़न की वो अपन ने कर लिया सीगियां, ठीक है। रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, सैक्टर जो भी अपन चाहिए सी वो अपन ने प्रीवियस वीडियो च पढ़ते सी। तो अज आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करांगे, ठीक है, कि प्रूव दैट √2 इज़ इरैशनल। सो किवें इसनूं आपां कह सकते हैं कि इरैशनल वैल्यू है। सो किहड़े मैथड दे नाल ये होएगा कि एक क्वेश्चन जेकर ये आपां कर लीए तो सारी एक्सरसाइज ईजली सॉल्व हो जाएगी तुहाडी, ठीक है। सो कंट्राडिक्शन मैथड दे नाल इहनूं सॉल्व करांगे आपां बेटा कंट्राडिक्शन मैथड दे नाल। सो कंट्राडिक्शन मैथड दा मतलब की हुंदा है? कंट्राडिक्शन दा मतलब हुंदा है कोई भी चीज़ जो प्रूव करनी आ उस तो बिल्कुल उल्ट ਆਪਾਂ सपोज कर लीए। ਹੁਣ देखो उल्ट सपोज करना है यानी कि जो ਆਪਾਂ ने प्रूव करना इत्थे की है इरैशनल, कि √2 की है इरैशनल। जे इरैशनल है तो ਆਪਾਂ की सपोज कर लीए इस तो उल्ट यानी कि रैशनल। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ मैं कि रैशनल तो इरैशनल दो चीज़ां ने। जे इरैशनल प्रूव करना तो ਆਪਾਂ की सपोज कर लीए, ਆਪਾਂ सपोज करके चलते हैं कि यह रैशनल नंबर है। की रैशनल नंबर है बेटा कि जो √2 आ ना तुहाडा, जो √2 आ तुहाडा वो की है बेटा इज़ इरैशनल। इरैशनल नहीं लिखांगे बेटा, रैशनल लिख लांगे। हुण देखो जिहड़ा √2 रैशनल लिख लेना, हुण आपां इरैशनल नहीं लिख रहे, ठीक है जी। आपां की है इरैशनल नहीं लिख रहे, रैशनल लिख रहे हैं। इसका मतलब आपां सपोज कर लिया, ठीक है जी। आपां उरे ऐ भी लिख दांगे कि लेट अस सपोज, ठीक है जी, लेट अस सपोज, क्योंकि आपां ने ये चीज़ नूं सपोज किया है। की सपोज किया है कि √2 इज़ अ रैशनल नंबर, √2 इज़ अ रैशनल नंबर। हुण जेकर रैशनल आ, देखो रैशनल की डेफिनेशन आपां ने पढ़ी है प्रीवियस वीडियो च। रैशनल की डेफिनेशन की कहती है बेटा आपां नूं P/Q, P/Q की फॉर्म च हुंदी है कोई भी वैल्यू, तो Q की होएगा तुहाडे कोल बेटा नॉन जीरो, एंड P ते Q की होणगे, P ते Q का मेन अपने को फोकस की होना चाहिए कि यदा जो HCF होएगा वो की होगा बेटा 1, HCF की होएगा 1, क्योंकि ये दोहे को प्राइम्स ने। हुण देखो जे आपां ने सपोज किया है कि √2 रैशनल है तो ओबीअस √2 की वैल्यू की है, √2 की वैल्यू बेटा P/Q, ठीक है। जब आप सपोज कर लेता है कि √2 रैशनल है तो रैशनल आता अपॉन P/Q वाली फॉर्म च आ जाएगा, अपॉन की फॉर्म च आ गया, ठीक है जी। √2 = P/Q, तो उस तो बाद कह सकते हैं कि Q है जो 0 के इक्वल नहीं होएगा। उस तो बाद HCF है जो इन्हों का की होएगा बेटा 1। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, HCF है जो की होएगा 1। इस बेस की क्वेश्चन होंदा है तुहाडा। सो हुण देखो जेकर आप गल करिए इस नंबर 1 इक्वेशन दे देंगे बच्चे, ठीक है जी, इट्स अवर नंबर 1 इक्वेशन। जेकर आप नंबर 1 इक्वेशन दे दीए इस तो बाद आप की करांगे, आप बेटा Q है जिहड़ा इनू इधर ले जाने, मल्टीप्लाई क्रॉस हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो √2 × Q = P। सो आ वाली वैल्यू होगी। इस तो बाद की कर लिए बेटा स्केयरिंग कर लिए। जे आप स्केयरिंग करिए, देखो स्केयरिंग कर लें आप, कि मैं स्केयरिंग करांगे ऑन बोथ साइड्स बेटा, बोथ साइड स्केयर करांगे तो जेकर आप इस वैल्यू का स्केयर करांगे √2 ते Q का, तो नाल P का भी स्केयर करना पेगा आपां नूं बेटा बोथ साइड्स। सो √2 का स्केयर का मतलब की है कला 2 रह जाएगा, Q का स्केयर का मतलब की है Q स्केयर रह जाएगा, P के स्केयर का मतलब की है P स्केयर रह जाएगा, ठीक है जी। हुण देखो जे आप 2 की गल करिए 2 के नीचे आ सकता है ना बेटा, नीचे यस बिल्कुल आ सकता है। सो अवर Q स्केयर = P स्केयर, आ 2 है जो नीचे अपॉन च आ गया। सो जे अपॉन दे विच आ गया तो इसका मतलब की होया बेटा, इसका मतलब होया कि जो 2 आ हुण वो किनू डिवाइड कर रहा बेटा P स्केयर नूं। सो जो 2 आ यह P स्केयर नूं डिवाइड कर रहे हैं ना। आप एक छोटी जी एग्जाम्पल लैके चलते हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल आप गल करिए कि 2 का स्केयर कह देवां मैं, 2 का स्केयर है अपॉन 2, ठीक है जी। हुण आप की कह सकते हैं कि जिहड़ा यह 2 है ये डिवाइड करता पिया ना इनू, जे इनू डिवाइड कर रहा है तो जिहड़ा यह 2 आ कल्ले 2 भी तो डिवाइड करेगा, क्योंकि 2 की स्केयर 2 × 2 अपॉन 2 जे डिवाइड कर रहा तो ओबीअस है कल्ली वैल्यू 2 भी डिवाइड करेगा,
ठीक है जी। सो ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਥਿਓਰਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੀ ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਬੇਟਾ, 2 ਡਿਵਾਈਡਸ ਪੀ ਸਕੁਅਰ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ 2 ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੂਗਾ ਬੇਟਾ, ਇਟ ਡਿਵਾਈਡਸ ਪੀ ਆਲਸੋ, यानी कि स्केयर की वैल्यू है जी एज इट इज़ आ वाली है, ठीक है जी। इसनू भी यह की करूगा बच्चे, इसनू भी यह डिवाइड करूगा ही, ठीक है जी। सो आ वाली थ्योरम है जी वो अप्लाई होगी कि इफ़ P इज़ प्राइम एंड P डिवाइड्स A स्केयर दैन P डिवाइड्स A, यानी कि आप कह सकते हैं कि कोई भी वैल्यू है जेकर वो अपने स्केयर में डिवाइड कर रही है तो वह एज इट इज़ अपने आप को भी डिवाइड कर रही है, यानी कि P जेकर डिवाइड कर रही है A स्केयर में तो वह कल्ले A ਨੂੰ भी डिवाइड कर रही होगी, ठीक है जी। सो ये रिजल्ट यूज़ हो गया उरे। हुण देखो जेकर 2 डिवाइड्स P ऑल्सो, 2 डिवाइड कर रहा P ਨੂੰ, देखो बेटा जे 2 डिवाइड कर रहा P ਨੂੰ ਤਾਂ डिवाइड करके कुछ ना कुछ रिजल्ट आंदा ही है ना। अपन ये भी याद रखना होंगे, मान लो कोई भी चीज़ है, मान लो मैं कहता कि 6 है, इन 2 ਨਾਲ डिवाइड कर दिए, जे डिवाइड कर रही है तो कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आऊगा ही। मान लो इतने देखिए तो 3 रिजल्ट आ गया, जे कुछ ना कुछ रिजल्ट आऊगा। देखो 2 डिवाइड्स P, 2 है जी P ਨੂੰ डिवाइड कर रही है, यानी कि 2 आ वाली किनू डिवाइड कर रही है, P ਨੂੰ डिवाइड कर रही है, यानी कि 2 किनू डिवाइड कर रही है बेटा, P ਨੂੰ डिवाइड कर रही है। देखो जे P ਨੂੰ डिवाइड कर रही है तो कुछ ना कुछ ਇਹਦਾ रिजल्ट तो आना ही है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ठीक है जी। सो ਜਿਹੜਾ भी रिजल्ट आएगा ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, मान लो C रिजल्ट आ गया कोई भी, क्योंकि अपने को नंबर नहीं ना अपन पता P की है। सो ਆਪਾਂ ने की रिजल्ट अपन ने सपोज कर लिया कि C रिजल्ट आ गया, इतने नाल लिख भी सकते हैं कि से अपन ने लैट किया, सपोज किया कि जो वैल्यू है ਇਹਦੀ की आई डिवाइड कराने तो बाद C आ गई। जे आ वाली वैल्यू आ गई तो हम बच्चे P इक्वल टू, देखो 2 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਲਈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, 2C। ਸੋ P ਦੀ ਵੈल्यू ਕੀ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, 2C। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ P ਦੀ ਵੈल्यू ਦੇਖੋ 2C ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ P ਦੀ ਵੈल्यू ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਬੇਟਾ, 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਜੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈल्यू ਆਈ ਹੈ P ਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ 1 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਹੁਣ 1 ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ P ਦੀ ਵੈल्यू, ਦੈਨ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਦੇਖੋ 1 ਦੀ ਵੈल्यू ਕੀ, √2 ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ P ਅਪੋਨ Q, यानी कि √2 इक्वल्स टू P की जगह पर की करा 2C अपॉन Q, ठीक है बेटा। सो हुण Q ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, दिस इंप्लाइज वट Q ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇੱਧਰ ਭੇਜ ਦਈਏ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਾਂ √2 Q ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2C, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ 2Q √2 Q ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 2C, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗੇਨ ਇਸ ਦੀ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ठीक है जी। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕਰਵਾਈਏ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, जेकर आ वाली वैल्यू है तुहाडे कोल, स्केयरिंग करवा दिए इस चीज़ की आप, ठीक है जी, इस चीज़ की आप की करवा दिए स्केयरिंग करवा दिए, दैन अपने कोल की आऊगा बेटा √2 ते Q इसका स्केयर इक्वल्स टू 2C इसका स्केयर। हुण ये स्केयर करवावांगे तो 2Q स्केयर इक्वल्स टू 2 का स्केयर की आएगा 4C का C स्केयर आ जाएगा, ठीक है जी। सो 2Q स्केयर इक्वल टू 4C स्केयर। सो ये चीज़ अपने कोल बन गई सब तो पहला। इस तो बाद ठीक है बेटा, हुण देखो आप जेकर की करिए कि 4 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ले आइए, 2Q स्केयर अपॉन 4 इक्वल टू C स्केयर। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 2 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 2 ਦਾ 4, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ Q स्केयर अपॉन ਕੀ ਬਚਿਆ 2 ਇਕੁਅਲ ਟੂ C स्केयर। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, Q स्केयर अपॉन 2, ठीक है जी, ये तो आपने कोई सपोज किया हुआ एंटीजर थोड़े को कोई भी वैल्यू, ठीक है। सो हुण Q स्केयर 2 डिवाइड कर रहा है, यानी कोई प्राइम नंबर 2 आ जिहड़ा हुणे की करदा पिया पुत्तर, ये डिवाइड्स कर रहा है किनू Q स्केयर, यानी कि Q स्केयर ਨੂੰ डिवाइड कर रहा है 2। जे 2 Q स्केयर ਨੂੰ डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 किनू डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स Q भी करेगा, ओबवियस है Q ਨੂੰ भी करे, आप प्रीवियस थ्योरम लगाती। जे 2 डिवाइड कर रहा है Q ਨੂੰ, यानी कि आ चीज़ होगी ना, Q ਨੂੰ डिवाइड कर रहा 2 तो कोई ना कोई वैल्यू तो आऊगी निकल के डिवाइड करवा के, जिवें प्रीवियसली मैं तुहानूं दस के हटिया, ठीक है। सो आपां हुण सपोज कर लैंदे C तो आपां लैट कर ली सी पहलां, हुण आपां D लैट कर लो कि D आ गया मान लो आंसर, ठीक है जी, Q अपॉन 2 का। हुण आपां थोड़ा जिहा ध्यान देना है, देखो किहड़ी गल दे वल कि दो चीज़ां कीतियां, ठीक है। की चीज़ आप ध्यान देवांगे कि अपने को Q की भी कोई भी वैल्यू आ जाएगी, Q की कोई वैल्यू मान लो आ 2 ਨੂੰ ਇੱਧਰ भेज दिए तो 2D। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ P ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। P ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿ P ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਬੇਟਾ 2C ਨਿਕਲ ਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2D। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਸੀ, ਦੇਖੋ
की गल कही कि जो भी अपने को अंडर रूट 2 है ये रैशनल है। रैशनल है तो पी ओवर क्यू की फॉर्म च है। जे रैशनल पी ओवर क्यू की फॉर्म च है तो ये HCF की होएगा, ये हमेशा 1 होएगा ही होएगा। जे रैशनल है तो 1 होएगा। बट हुण आपां थोड़ा जिहा देखिए इस गल दे वल कि 1 होएगा। तो हुण देख रहे हैं आप कि जेकर HCF लै लीए इसका, ठीक है जी, HCF क्योंकि आपां नूं पता HCF मतलब की हुंदा कि कॉमन वैल्यू। हुण जे तुसीं देखो HCF दे वल बेटा तो P ते Q दा, P दे विच 2 आ तो Q च भी 2 आ, यानी कि HCF 2 आ गया। जे HCF 2 आ गया तो आप किवें कह सकते हैं कि P ते Q दोहे की ने, ठीक है जी, HCF 1 देने वाले को प्राइम्स ने? नहीं कह सकते क्योंकि देखो कंट्राडिक्ट करती। आप सपोज कर लिया सीगा उपर, अपने सपोज कर ली सी ये गल कि सपोज की सी कि HCF है जिहड़ा P ते Q दा की आ 1 है तो यह कोई भी रैशनल नंबर है। बट जब आप सोल्यूशन किया इसका तो आपको की पता लग्या कि जो HCF P एंड Q दा HCF है ये तो 2 आ रहा है। जेकर 2 आ रहा है थोड़े को HCF तो ओबवियस कंट्राडिक्ट होगी किहड़ी चीज़ नूं, ठीक है जी। आप की लिख सकते हैं इस विच HCF लिख लो, HCF ऑफ PQ इक्वल्स टू 2, ठीक है जी। हुण आपां इत्थे 1 एंड 2 वैल्यू कोई भी दे सकते हैं बेटा, जिवें तुहाडे कोल P की वैल्यू आई है 2C, इनू आपां इक्वेशन नंबर 2 दे दो क्योंकि आप 1 दे चुके हैं ऊपर। जिन्हों 2 दे दिए तो जो Q की वैल्यू है, ठीक है जी, इसमें इक्वेशन नंबर 3 आपां लिख सकते हैं बाय 2 and 3 HCF ऑफ PQ इक्वल्स टू 2 विच कंट्राडिक्ट्स, ठीक है जी, विच कंट्राडिक्ट्स our supposition that under root 2 is a rational। जिहड़ी चीज़ आप सपोज की सी कि अंडर रूट 2 रैशनल है, ठीक है जी, उसनों इसने की करता आ चीज़ ने HCF इक्वल टू 2 ने कंट्राडिक्ट करता। जे कंट्राडिक्ट करता आप की लिख सकते हैं दस अंडर रूट 2 इज़ इररैशनल, ठीक है जी। ये चीज़ प्रूव करती अपने, हैंस प्रूव्ड। सो ये चीज़ आप हुण प्रूव कर चुके हैं। इस नाल ही इस सोल्यूशन है जिहड़ा तुहाडा मिल गया बेटा, ठीक है जी, इस क्वेश्चन का। सो इन्ने सोल्यूशन सीगा, बहुत आप कह सकते हैं जे समझ के किया जाए तो ईजी है। जे आप, ठीक है जी, सिंपली कर रहे हैं एक बुक के विचों ही देख के कर रहे हैं, क्योंकि बुक के अपन एक थ्रैटिकल अप्रोच मिलती है। सो थ्रैटिकल अप्रोच की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल अप्रोच दे के आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इट्स बैटर, ठीक है जी। सो ये अच्छी तरीका है थोड़ा। सो इसनूं वधिया ढंग दे नाल तुसीं कर सकते हो प्रैपरेशन, जेकर तुसीं इहनूं बार-बार, ठीक है, 1-2 बार घट्टो घट्ट रिवाइज़ करो क्वेश्चन नूं खुद दे लैवल तो, ठीक है जी। सो यही क्वेश्चन अपन ने करके कंसैप्ट क्लीयर करना सी इस वीडियो दे विच। थैंक यू बेटा।